साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है क्या, और आज के टाइम में जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ये कैसे डिफरेंट है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है क्या। तो ये कोई मशीन हो सकता है, जैसे रोबोट हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जो कि वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है जो कि एज ए ह्यूमन हम परफॉर्म करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। तो आप सोचेंगे कि किस किस ह्यूमन फंक्शंस की बात की जा रही है। तो देखो, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के पास रीजनिंग होगा, मतलब इनके पास लॉजिक होगा, इनके पास कॉमन सेंस होगा। अब यहाँ पे आपको बताते चलूँ, ये जो कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, ये आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसको हम डिटेल में अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के पास रीजनिंग होगा, कॉमन सेंस होगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है कि बहुत ही डीप जो टॉपिक है उस पे एक अंडरस्टैंडिंग होना, बैकग्राउंड नॉलेज हो। किसी भी चीज के बारे में अगर आप इनसे चर्चा करोगे तो उसके बैकग्राउंड के बारे में भी इनको नॉलेज होगा। ट्रांसफर लर्निंग। ट्रांसफर लर्निंग का मतलब होता है कि आपने एक टास्क से किसी चीज को सीखा और उसका आप इस्तेमाल दूसरे टास्क में कर रहे हो। तो ये भी जो आप कह लो कि एक स्किल जो है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के पास होगा। अबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, ये अबिलिटी भी इनके पास होगा। नए नए एक्सपीरियंसेस से ये सीखेंगे और इसको बिल्कुल नई तरीके से इसको अप्लाई किया जा सकता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, अपनी जब हम बात करते हैं, तो इन सभी में ये चीज़ें हमें देखने को मिलता है। देखो, हमारे पास लॉजिक है, कॉमन सेंस है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, बैकग्राउंड नॉलेज होता है, ट्रांसफर लर्निंग होता है, और एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो हम कॉज एंड इफेक्ट के बारे में भी तो एनालाइज करते ही हैं। अपने नए नए एक्सपीरियंसेस हम सीखते रहते हैं और इसको नए नए डोमेन में इसको हम अप्लाई भी करते रहते हैं। तो ये सारे ह्यूमन के टास्क जो हैं, अब ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस करेगा। लेकिन चलो, खुशी की बात अभी ये है कि अभी तक इसको लॉन्च नहीं किया गया है, क्योंकि इसके ड्रॉबैक्स बहुत सारे हैं, ये लास्ट के स्लाइड्स में हम देखेंगे। पर इसको अब थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कि जो अभी हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो अभी हम नहीं कर रहे हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और जो अभी हम एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इसको थोड़ा समझें। देखो, आज के टाइम में जिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, जेमिनी यूज कर रहे हो, मेटा एआई आप इस्तेमाल कर रहे हो, दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ एआई। ठीक है। अब जब हम एआई की बात करते हैं, दीज आर वेरी नैरो। नैरो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टास्क को ही सिर्फ परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि इमेज रिकग्निशन वाला काम ये सिर्फ कर सकते हैं, ट्रांसलेशन वाला सिर्फ ये लोग काम कर सकते हैं, किसी गेम को प्ले कर सकते हैं, ह्यूमन से ये गेम जो है ये खेल सकते हैं। लेकिन अगर इनके आप ड्रॉप, जैसे आपने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछने चालू किए, उसका भी ये जवाब दे देंगे, ये भी बात सही है। जैसे अगर हम बात करें, चैट जीपीटी हो गया, मेटा एआई हो गया, फिर ऐसे ही अगर हम बात करें जेमिनी हो गया, तो इनसे क्वेश्चंस पूछते हो जवाब मिल जाता है। मतलब कि दे कैन जनरेट टेक्स्ट, दे कैन ऑल्सो गिव यू आंसर, इवन कॉम्प्लेक्स आंसर, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर लिमिटेशंस क्या है? देखो, लिमिटेशंस अगर देखोगे तो कोई ट्रांसफर लर्निंग नहीं है। मतलब कि अगर इनको एक किसी टास्क को अगर इनको सिखाया जाता है, अगर एक टास्क को लोड किया जाता है, तो उसको दूसरी एक्टिविटी में ये यूज नहीं कर सकते। अभी तक ये एबिलिटी इनमें नहीं आई है। ठीक है। एट द सेम टाइम दे डोंट हैव कॉमन सेंस। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इनमें कॉमन सेंस नहीं है। कॉमन सेंस नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जैसे ना बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर हैं, जैसे कि इंट्यूशंस हो गए। ह्यूमंस में इंट्यूशंस होते हैं, इनमें कोई इंट्यूशंस नहीं है। इडियम्स हो गए, सरकाजम हो गया, अगर सरकास्टिक वे में अगर आप इनसे कुछ पूछोगे तो ये रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ फैक्ट की बात करते हैं। और एट द सेम टाइम जैसे सोशल नुआंसेस हो गए, ठीक है, सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हो गए, जो अब इसके बारे में इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसके बारे में भी ज़्यादातर केसेस में ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। कुकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आप इनसे पूछोगे, बहुत बेसिक बेसिक से डिटेलिंग्स, तो शायद ये ना बताएं, क्योंकि इसके बारे में भी ये समर्थ नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में बहुत ज़्यादा ये जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे। तो कॉमन सेंस जो है, अभी जो हम एआई यूज कर रहे हैं वो उसमें लैग करते हैं। फिर एक और दिक्कत कई बार इसमें आता है कि ये अप टू डेट नहीं होते। देखो, हालांकि अभी के जो आप चैट जीपीटी हो गया, मेटा एआई हो गया, इनको अगर आप यूज कर रहे हो, जेमिनी को फॉर दैट मैटर अगर आप यूज कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा ऐसे केसेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं कि जहाँ पे ये कह दें कि सॉरी वी आर नॉट अप टू डेट। लेकिन कई मामलों में आप देखोगे कि वहां पे ये लोग कह देते हैं कि मतलब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, वी आर नॉट अप टू डेट।
बट स्टिल अभी के जो एआई है, जैसे खास करके मेटा एआई हो गया, तो इसमें मोस्ट रिसेंट इवेंट के भी बारे में अगर आप बात करोगे तो वहां से भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो देखो अभी जो हम एआई इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अभी स्पेसिफिक है, इनमें कॉमन सेंस नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, ठीक है। और एक और टाइम, जैसे अब इनको आप कोई भी नाम दे सकते हो। अब कोई भी अगर आप मान लीजिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो ओपन एआई का, अगर आप सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर आप जेमिनी गूगल का इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर मेटा एआई यूज कर रहे हो, तो आप इनको जो मर्जी अपने खुशी से नाम दे सकते हो। मतलब इनका खुद का आप कह सकते हो कि एक पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है। दूसरा, पास्ट कॉन्वर्सेशन को याद नहीं रखते हैं, एक ये भी है पॉइंट है। तो ये कुछ इनके ड्रॉबैक्स हैं एआई का। और ये सारे ड्रॉबैक जो है यही फीचर्स हैं अगर हम बात करें आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का। तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो है ये बहुत ही ब्रॉडर टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और यहाँ पे जो भी ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं ये सब कुछ यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, सेल्फ अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, ये सभी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो आप सोच रहे हो कि भाई इसका एग्जाम्पल तो बताओ, इसके एग्जाम्पल तो बता दिए, इसके एग्जाम्पल तो, इसका अभी तक कोई एग्जाम्पल नहीं है। जब आएगा तब इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया कि ये बहुत ही खतरनाक कोई चीज होने वाला है अगर ये फ्यूचर में हमें देखने को मिलता है। तो एप्लीकेशन क्या होगा? देखो एप्लीकेशन होगा हेल्थ में, फाइनेंस में, एजुकेशन में, लगभग सभी फील्ड में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और इसकी एक्यूरेसी तो नो डाउट बढ़ ही जाएगी। हेल्थ सेक्टर में मान लो आपने इस तरीके का रोबोट बना दिया आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस वाला, अब उसमें गलती की जो गुंजाइश है बहुत कम होगी। फाइनेंस की अगर हम बात करें, देखो एक तो मतलब ऑपरेशन वाला पॉइंट तो यहाँ पे हो गया कि गलती के जो चांसेस है वो थोड़े से कम हो गए अगर हम ह्यूमंस के साथ कंपेयर करें। दूसरा ये भी तो देखो, इनके पास बहुत एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, और उस डेटा को ये लोग एनालाइज करके कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन में ऐसा पेशेंट आया था, उसका ऐसे ट्रीटमेंट किया था, तो सफल रहा था, विफल हो गया था। इनके पास इतना सारा डेटा होगा, तो उस डेटा को एनालाइज करके केस बाय केस बेसिस पे इसका जो एप्लीकेशन है हेल्थ सिस्टम है, ये तो हेल्थ सिस्टम को बिल्कुल रिवोलाइज कर देगा। और ऐसे अगर बात करें फाइनेंस में, तो फाइनेंस में भी इनके पास बहुत सारा डाटा है, और फिर उनको पता चल जाएगा कि कौन सा पर्टिकुलर डिसीजन अच्छा था, कौन सा बुरा था, किस टाइम में बिजनेस एक्टिविटी कैसी होती कैसे नहीं होती, सारा डेटा इनके पास होगा। तो बिजनेस एक्टिविटी को भी इंप्रूव किया जा सकता है। और एजुकेशन में नो डाउट आपको पता ही है कि इसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रॉबैक्स क्या है इसके? ड्रॉबैक्स के साथ ही जब हम बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल एक लॉस जो है आपको देखने को मिलेगा। कैसे? देखो इतने खतरनाक खतरनाक लेवल का जब आप एप्लीकेशन बनाओगे, रोबोटिक सिस्टम बनाओगे, सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाओगे, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, बहुत सारा इसमें मैन पावर इसमें लगेगा, एनर्जी आपको चाहिए। मतलब कि इन्वायरमेंटल लॉस जो है हर एंगल से यहाँ पे आपको लगता हुआ दिखता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे मतलब ई वेस्ट आप कह सकते हो, बहुत सारी चीजों को इसमें ऐड किया जा सकता है। लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अब देखो जो ह्यूमन बींग अभी काम कर रहे हैं, अब नॉर्मल ह्यूमन बींग की कैपेसिटी, अब देखो अगर सिंपली अगर हम, अगर इसको आप ऐसे समझो, एक चैट जीपीटी है और एक आप हो, तो नॉर्मल ह्यूमन बींग के साथ अगर उसको कंपेयर करोगे उसके पास तो बहुत नॉलेज है। तो ऐसे सिचुएशन में एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पे अफेक्ट होगा ना। ईजीआई के आने से, ईजीआई टाइप के अगर रोबोट आने चालू हो गए तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लॉस आपको नजर आता हुआ दिखाई देगा। फिर अगर ऐसा सिस्टम आ जाता है तो ह्यूमन बींग जो है ये तो फिर टोटली डिपेंडेंट हो जाएंगे रोबोट्स पे, एजीआई पे। फिर जो बेसिक ह्यूमन स्किल है वही हम भूल जाएंगे। फिर खतरा ये भी है कि दे कैन ऑल्सो आउटपेस द ह्यूमन बींग। और जिस तरीके से ये लोग डेवलप करेंगे, ये तो ह्यूमन बींग्स का जो एग्जिस्टेंस है उस पर भी खतरा आ सकता है। और इस पे बात तो स्टीफन हॉकिंग ने किया भी है कि दिस कैन ऑल्सो एंड, दिस कैन एंड द ह्यूमन रेस ऑल्सो। और इसको अगर और अच्छी तरीके से आप समझना चाहते हैं तो एक मूवी है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मूवी जरूर देखना आप, तो ये कॉन्सेप्ट आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे विद द पासेस ऑफ टाइम जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाएगा तो मशीन वर्सेस ह्यूमन बींग्स की लड़ाई भी हो सकती है। तो ये है साथियों आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इससे रिलेटेड अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद।